बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मैं आपसे अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये क्लिप्स मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था। सामान कुछ घर का ख़त्म हो चुका था, ग्रोसरी में हस्बैंड करके लाए थे। तो फिर साथ ही मैंने बड़ी ईद की भी थोड़ी तैयारी कर ली थी। कुछ मसाले वाले मंगवा के मैंने पहले से ही रख लिए थे। और ये मेरे हस्बैंड जो है वो लेके आए थे सरदाई। गर्मियों में जो है ना वो ख़ास करके शाम को जब काम से आते हैं तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो फिर इसलिए पानी वगैरह उनको बना के देती हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी पसंद से ये लेके आए थे। तो यहाँ पे तरबूज भी लेके आए थे और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रेड कलर का निकला था, बहुत ही मीठा और यम्मी सा था। तो मैंने वो भी काट के रखा था ठंडा होने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी काम से आए थे। तो फिर मैं उनको ठंडा करके जो है ना वो काट के देने लगी थी। तो बस जी ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थी मेरी। मेरे हस्बैंड जो है वो काम पे चले गए थे। तो अबिहा जो है वो अभी सो रही थी, तो बस उनको नाश्ता वगैरह मैंने दिया। तो फिर मैं कपड़े इकट्ठे कर रही थी कि मैं जल्दी से जो ना अबिहा के उठने से पहले जल्दी मैं कपड़े धो लूँ सुबह सुबह ही। तो तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। अबिहा अभी सो रही थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं अम्मी के घर से जब वापस आई तो बहुत सारे इकट्ठे हुए थे कपड़े, अबिहा के भी, अबिहा के बाबा के भी। और यहाँ पे ये देखें जी अबिहा अभी माशाल्लाह से सो रही है। तो मेरे अपने भी कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके थे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह धो के डाल दिए थे और अभी जा गई थी। फिर मैं अभी कपड़े धो ही रही थी तो थोड़े से रह गए थे, उठ गई थी। फिर उसको नाश्ता वगैरह कराया। फिर सारे कपड़े बाकी के जो थे वो मैंने जल्दी से स्पिन करके डाल दिए थे। और स्पिन करने के बाद फिर कुछ कपड़े मैंने इधर मेरे हस्बैंड के और अबिहा के जो है ना फिर मैंने यहाँ पे इस तरफ डाल दिए थे और अपने जो है वो इस तरफ डाल दिए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी गर्म हवा चलती है ना कि कपड़े फ़ौरन से सूख जाते हैं। मुझे धूप में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी रंगदार कपड़े होते हैं तो धूप में जो है ना इनका कलर बिल्कुल डल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने अबिहा के कपड़े भी डाले हुए थे चारपाई पर। तो बस जी फिर उसके बाद जो है वो इतना सारा काम किया, थकावट इतनी हो चुकी थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मैंने जो है ना सुबह मैं उठी, मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, ईद से एक दिन पहले का दिन था। तो यहाँ पे जी मैं आपको ये फ्रिज भी दिखा रही हूँ कि ये भी साफ़ करने वाला था। काफ़ी टाइम से मैंने अपने फ्रिज को भी साफ़ नहीं किया था और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड पे चूँकि मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो फिर वो चीज़ें निकालते रहते हैं, तो इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसी हुआ था फ्रिज भी मेरा। तो बस कपड़े वगैरह धो के मैं फ्री हुई थी। तो अभी बस मैं फ्रिज को साफ़ कर लूँगी जल्दी से, क्योंकि फिर शाम को फिर मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो फिर काम और भी ज़्यादा खुल जाते हैं। तो इस वजह से मेरे जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैं जल्दी से निपटाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मेरे अभी नाश्ते के बर्तन वगैरह रखे पड़े थे, कपड़े धो के फ्री हुई तो खाना खाया और अबिहा को भी जो है नाश्ता करवाया, तो वो बर्तन अभी रखे हुए थे। बस जी फिर जल्दी से मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया। तो ये लहसुन मैं अम्मी के यहाँ से लेके आई थी, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, तो उन्होंने मुझे छिल के दिया था। फिर मैंने जल्दी से वो पेस्ट बना लिया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, मेरे हस्बैंड को आज जो है ना वो छुट्टी थी, घर पे ही थे। तो रात को मुझे याद नहीं रहा, मैंने आटा गूंद के रखना था। फिर सुबह उठी तो आटा गूंदा, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो गुस्सा कर रहे थे कि अभी तुम आटा गूंद रही हो तो नाश्ता कब बनेगा। तो फिर वो जल्दी से बाहर से ही नाश्ता लेके आ गए। तो ये देखें जी फिर मैंने ऑमलेट वगैरह तो घर में बना लिया था, चाय भी बना ली थी और रोटी बनाने वाली थी कि वो ले आए थे। फिर नान और हलवा पूड़ी ले आए थे। फिर हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता कर लिया। और यहाँ पे ऑमलेट जो मैंने बनाया हुआ था, मेरे हस्बैंड तो कम ही पसंद करते हैं ऑमलेट, ज़्यादातर मैं और अबिहा जो है वो शौक़ से खाते हैं। मेरे हस्बैंड को अंडा पसंद नहीं है, वो नहीं खाते ऑमलेट और बॉयल एग, मतलब कुछ भी किसी भी सूरत में उनको एग पसंद नहीं है ना। तो यहाँ पे ये देखें अबिहा जो है ऑमलेट खा रही थी। अबिहा ऑमलेट बना के दूँ तो खा लेती है, ऐसे वैसे वो भी पसंद नहीं करती, शौक़ से नहीं खाती वो। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया मैंने और फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो अबिहा को जो है फिर थोड़ा नहला के उसको कपड़े वगैरह चेंज करवा के फिर मैं जो है ना और कामों में लगी। और मेरे हस्बैंड जो हैं फिर वो धूप काफ़ी ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी धूप में बाहर नहीं निकला जाता। तो फिर शाम के वक्त तकरीबन असर का टाइम था, 4:45 बजे,
तो फिर मेरे हस्बैंड जो है, हमारे घर के बिल्कुल करीब मंडी लगती है, जानवरों की मवेशी मंडी, ये देखें माशाल्लाह से। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पे बहुत ही प्यारे खूबसूरत और बहुत प्यारे प्यारे जानवर थे, और जिनको देख के माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत थे माशाल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे थे, बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा मैं समझती हूँ कि मतलब जो ठीक ठाक लोग हैं वो भी सोच समझ के जो है वो जानवर ख़रीद रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे थे। बकरे और बैल भी बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। और मेरे ख्याल में अब आने वाले वक्तों में ना ये सुन्नत अदा करने के लिए भी ना इंसान को काफ़ी दफ़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की पहुंच से काफ़ी दूर होता जा रहा है। ये जानवर इतने महंगे हो चुके हैं। बकरे भी जो हैं वो बहुत ही महंगे थे, और जो बैल थे वो भी बहुत ही महंगे थे, बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उन्होंने ना ये जानवर जो है वो मंडी से जैसे ही ख़रीदा तो वो उसको रोड क्रॉस करवा रहे थे, तो वो जो है रोड पे ही लेट गया। पता नहीं बीमार था, धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी लग गई उसको, या पहले से ही बीमार था। अब वल्लाह अलम गया था, बेचारों का इतना सारा नुकसान हो। और ये देखें माँ, कितने सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके थे। तो बस जी अल्लाह पाक हदायत दे ऐसे लोगों को भी जो जानबूझ के किसी के नुकसान में जो रहते हैं। अल्लाह ताला जो है ना उनको हदायत दे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी जो है ना वो सबक दे, इबरत दे, अकल समझ दे कि इस तरह के अल्लाह के जो काम हैं, इस्लामी दीनी हमारे शरई काम है, उसमें भी वो हेरा फेरी करते हुए बाज नहीं आते। तो बस ये अल्लाह पाक हदायत दे हमें भी और लोगों को भी, और इस तरह के लोगों को भी कि वो जानबूझ के मतलब इस तरह की हेरा फेरी करते हैं, जो दुनियावी मतलब मकसद को पूरा करने के लिए ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ जाके भी हमें हिसाब देना है। तो यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत बैल था, और बहुत ही प्यारे जानवर थे। हम लोग तो नहीं गए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जानवर बहुत ख़तरनाक होते हैं, बाज़ टाइम जो बिफर जाते हैं, तो मुझे तो बहुत ही डर लगता है। और ख़ास करके फ़ातिमा भी होती है, तो फिर इस वजह से हम हस्बैंड अपने जो है वो साथ नहीं लेके गए थे, वो खुद ही गए थे। और ये वीडियो उन्होंने खुद से जो है ना शूट की थी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे। ये देखें जानवर। मंडी यहाँ पे हमारे बिल्कुल घर के बिल्कुल करीब लगती है, मतलब 5 से 10 मिनट के फासले पे होती है। हम लोग पैदल जो है ना 5-10 मिनट तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी मंडी लगती है, और काफ़ी दूर दूर से लोग अपने जानवर जो है वो लेकर आते हैं, और तकरीबन हर रंग और हर नस्ल का जानवर यहाँ से मिल जाता है। और हमारे सामने वालों ने बकरा लेके आया, तो वो भी जो है ना बहुत शोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है सारी बात है, और फिर उनकी जगह भी बदल जाती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको मेरे ना वीडियो में बकरे की आवाज़ भी आ रही होगी। तो बस जी यहाँ पे लोग देखें कितने दूर दूर से आए हुए हैं बकरा ख़रीदने के लिए, लेकिन मंडी में पहुँच के मतलब वो बहुत ही मायूस होकर लौटते हैं। कुछ को तो मतलब हम बन जाता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अब क्या करें, इतने महंगे जानवर जो हैं वो मिल रहे हैं कि मुश्किल से मतलब जो है। तो यहाँ पे जी ये देखें एक और रंग और नस्ल के जो हैं वो बकरे हैं। ये बड़े बड़े बालों वाले हैं, जत्तल बकरे इनको बोलते हैं। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं हमारी ज़ुबान में कि जत्तल बकरे हैं। ये लंबे लंबे बड़े बड़े बालों वाले, और इनकी भी अपनी अलग से एक खूबसूरती है, और माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इनके बड़े बड़े सींग भी हैं। और ये देखें दुम्बे, भेड़ बोलते हैं हमारी तरफ इसको, और ये भी बहुत ही खूबसूरत हैं और अच्छे खासे पले हुए दुम्बे हैं ये माशाल्लाह से। और ये जी ये देखिए माशाल्लाह से एक और किस्म के बकरे हैं, ये बड़े बड़े कानों वाले, हमारी तरफ इसको बरवले बकरे बोलते हैं, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये सबसे मतलब सबकी फेवरेट है, मुझे तो यही पसंद है, बहुत बड़े बड़े कानों वाले। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे हस्बैंड ये बता रहे थे कि उनको भी ये पसंद आया था, तो वो बता रहे थे कि मैंने उनसे ये रेट पूछा, तो उन्होंने बताया कि
1,60,000 का ये बता रहे थे। बकरा था तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा। तो बस जी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। बेचने वालों पे भी अल्लाह ताला जो है ना वो उनको भी हदायत दे कि इतने महंगे महंगे ना दें, और ख़रीदने वालों के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे कि जो लोग सुन्नत अदा करना चाहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। और बस जी इसी के साथ ही आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।